सो हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। मैं आपको इस पूरे स्लाइड्स में आपको इस लेक्चर में प्लांट के पार्ट्स के बारे में और उनकी लाइफ साइकिल के बारे में बताऊंगी। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, मतलब प्लांट को लोग उतना रीड आउट नहीं कर पाते हैं, मेनली इंटरेस्ट लेते हैं ह्यूमंस में। सो ह्यूमंस और एनिमल्स की चीज़ें उन्हें जल्दी समझ में आती हैं। सो मैं एक आउटलुक देती हूँ जिसको एक बेसिक चीज़ जानना है उसके लिए। सो प्लांट, अगर हम ये हिबिस्कस का प्लांट देखें, जो हमारा गुड़हल का फूल जिसको बोलते हैं, गुड़हल, गुड़हल इन हिंदी, इसके प्लांट को अब आप देखेंगे तो ये रेड इन कलर में होते हैं मेनली। यहाँ पे थोड़ा सा कलर इसका वो हो गया है, बट ये रेड, मतलब मेनली रेड होते हैं, और भी कलर के पेटल्स इनमें प्रेजेंट रहते हैं। पहले आप पार्ट्स को देखो। सबसे पहले इसमें पार्ट्स में देखिए, आप अगर उसको बीच से खोल के देखोगे ना, रेड पार्ट तो वेरी ऑब्वियस विजिबल होता है, रेड पार्ट। ये जो नीचे का पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल। एंड द ग्रीनिश पार्ट दैट इज कॉल्ड एज सेपल्स। ओके। एंड देन जो बाहर का पार्ट होता है ओवर, जो एकदम विजिबल होता है आई से, जब हम फ्लावर को लेते हैं, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सिंपली पेटल्स। यहाँ पे लिखा भी है, ये पार्ट क्या हो गया, पेटल्स हो गया। ये हमारा ग्रीनिश पार्ट सेपल्स हो गया। अब इसके अंदर अगर जाएंगे तो येलो कलर के बहुत ढेर सारे आप देखते होगे, आपके क्या कहते हैं, फिंगर्स में भी कभी कभी वो अटैच हो जाते हैं। अब कभी कभी नहीं, आप खोल के भी देखोगे तो वो नेकटाई से विजिबल होते हैं। तो इनमें देखते हैं कि ये पार्ट अगर आप देखोगे तो येलो इन कलर्स में होते हैं, और हमें मतलब हमारे फिंगर्स में यूजली अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं एंथ, स्टेमन। एंड उसके अंदर एक व्हाइटिश कलर का पार्ट होगा जिसको आप देखोगे तो उसको कार्पेल बोलते हैं। ये कार्पेल हो गया, ये हो गया स्टेमन, और ये हो गया कार्पेल। ओके, इसको पहले हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, यहाँ कुछ चीजें समझानी है मुझे। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स? अगर हम पहले देखें पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के पार्ट्स को कितने पार्ट में मतलब हम डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा बस एक चीज याद रखें, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। जिसमें भी फ्लावरिंग होती है वो सब के सब क्या होते हैं, एंजियोस्पर्मिक, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में आते हैं। ये हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं। एंड पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में ये 4 पार्ट्स होते हैं मेनली। इसके कौन कौन से होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन और कार्पेल, स्टेमन एंड कार्पेल। ओके। सो सेपल पेटल्स को हम क्या बोलते हैं, एसेसरी वॉल्स होती हैं, एसेसरी वॉल्स। इनको सिंपली जो होते हैं एसेसरी वॉल्स होती हैं, और ये दोनों जो होती हैं वो रिप्रोडक्टिव वॉल्स होती हैं। मतलब से समझ में आ रहा होगा, रिप्रोडक्टिव का मतलब रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगी। ये क्या है, रिप्रोडक्टिव वॉल्स है हमारी। बट यहाँ एसेसरी वॉल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। एसेसरी वॉल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटेक्टिंग वॉल्स। इनको हम क्या कह सकते हैं, प्रोटेक्टिंग वॉल्स। अब आपको काफी क्लियर होता होगा कि ये प्रोटेक्टिंग वॉल्स हैं। ओके। सो स्टेमन एंड कार्पल्स आर रिप्रोडक्टिव वॉल्स जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगी, एंड सेपल्स एंड पेटल्स आर एसेसरी जो प्रोटेक्ट करते हैं, फ्लावर को चारों तरफ से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अगर सिंपली हम देखें सेपल्स, सेपल्स आप देखते हो ग्रीन इन कलर है, डायग्राम में भी दिख रहा है ना। इनका काम क्या होता है, यूजुअली ग्रीन इन कलर्स में होती हैं, और ये फोटोसिंथेसिस लीव्स की तरह परफॉर्म करती हैं, फोटोसिंथेसिस। एंड पेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। ये क्या होंगे, कलरफुल होंगे, और ये अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ये अट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर हम देखें, देखो पेटल्स की वजह से, देखिए हमें भी क्या होता है, फ्लावर्स की तरह हम फ्रेगनेंस और पेटल्स की, अरे फ्रेगनेंस और कलरफुल होने की वजह से हम अट्रैक्ट करते हैं। जैसे रोजेस को हम क्यों पसंद करते हैं, उसमें से फ्रेगनेंस क्या होती है, बहुत अच्छी आती है। तो ये फ्लावर का अपना एक मतलब इन्वायरमेंट में डेवलप ऐसे होता है कि इसकी तरफ सब अट्रैक्ट हों। ये बहुत से ऐसे प्रोसेस होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो फ्रेगनेंस और अट्रैक्शन, इस फ्रेगनेंस और अट्रैक्शन जो पार्ट होता है इसका, वो इन्वॉल्व होता है उसमें। सो थोड़ा सा प्लांट का हम अभी आज ओवरलुक लेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब क्या क्या पार्ट्स हैं इनके, और हम कैसे इसको डील आउट करेंगे। तो आप
प्लांट को कम्प्लीटली समझ सकें, उसके पार्ट्स के बारे में, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में, वो मैं इस स्लाइड में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये आपको क्लियर हुआ सेपल्स पेटल्स का रोल। अब हम रिप्रोडक्टिव वॉल्स के बारे में डील आउट करते हैं कुछ। ये दोनों हमारी क्या होती है, इम्पॉर्टेंट वॉल्स में आती हैं। तो अगर इनकी बात करें हम, जैसे हमारा क्या हो गया, स्टेमन। स्टेमन की बात करें तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का। जैसे हमारे में मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, वैसे इनमें क्या होता है, एक ही प्लांट्स में स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और कार्पेल। कार्पेल क्या होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है। सो कार्पेल हो गई फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें अगर हम फिर से स्लाइड पे चलें, देखिए देखिए ये आपको दिख रहा है, ये स्टेमन, ये क्या है, देखिए कार्पेल हमारी एक ही है, बट स्टेमन क्या है, मतलब 3 से 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी होते हैं, ये वेरी करते हैं फ्लावर टू फ्लावर में। नेक्स्ट इज व्हाट हियर, स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कार्पेल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम लाइफ साइकिल के बारे में कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं इसकी। ये मैंने स्लाइड्स लगाई हैं ताकि प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके आप लोग को। थोड़ा सा ऊपर हम जाते हैं, चलिए ठीक है। इसमें देखिए हमारी जो होल प्लांट बॉडी होती है ना, इसको पहले हम एक और स्लाइड लेते हैं, ये रही। ये जो हमारी पूरी प्लांट बॉडी होती है ना, ये जैसे देखिए फ्लावर्स है, इसमें मैंने ये आपको बताया कि ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और इधर ये जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो जिसके पास ओवरी होती है। तो अगर इसका एक आउटलुक हम लें पूरा, देखिए स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से कैप्सूल, कैप्सूल से स्पोर मदर सेल्स, स्पोरोफाइट। ओके, मैं इसे अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट जस्ट स्टार्टेड। सबसे पहले क्या होता है, जितनी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी हैं वो क्या करती हैं, जितनी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी, एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी क्या होती हैं, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर करती हैं। इनके पास क्या होता है, डिप्लॉयड फॉर्म में ये रहती हैं, 2n के फॉर्म में, जिसे हम स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बोलते हैं। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। तो कोई भी हमारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो क्या है, सबसे पहले स्पोरोफाइट्स है। अगर इस सेक्शन में हम समझते हैं, पहले हम आउटलुक आप लोग को समझाते हैं, फिर हम डील करेंगे इनसे। ये जैसे हमारा कोई भी एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट हो गया, ये क्या होगा, ये सबसे पहले 2n होगा, और इसकी प्लांट बॉडी कैसी होगी, स्पोरोफाइट होगी। बस इतना समझिए कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वो स्पोरोफाइट होते हैं, उन पे उसकी बॉडी जो होती है स्पोरोफिटिक होती है, दैट इज डिप्लॉयड 2n। ये क्या करते हैं, इसके इसके पास जो फ्लावर होगा, सेपल्स पेटल्स की, क्योंकि ये प्रोटेक्टिंग वॉल्स होते हैं, तो हम मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फ्लावर को लेके चलते हैं। फ्लावर हैज टू पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज स्टेमन एंड कार्पेल। स्टेमन और कार्पेल हो गए इसके दो पार्ट्स। ये दो पार्ट्स में फ्लावर ऐसे डिवाइडेड हुआ, स्टेमन एंड कार्पेल। तो स्टेमन इज मेल पार्ट, अगर हम ऐसे लिखें तो स्टेमन क्या होता है, मेल, एंड कार्पेल क्या होगी, फीमेल, फीमेल पार्ट होगी। सो अब आप ये देखो कि स्टेमन में क्या प्रोड्यूस होता है, स्टेमन में प्रोड्यूस होता है पोलन सैक। पोलन सैक उसकी सबसे स्मॉल यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं पोलन सैक। पोलन सैक, और इसमें क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। इसमें क्या होगा, ओव्यूल हो गया। अब ओव्यूल को हम एक और वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं,
इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और इसको क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। फिर पोलन सैक में बहुत ढेर सारे टिश्यूज पाए जाते हैं, मतलब इनमें माइक्रोस्पोरेंजियम जो पोलन सैक होता है उसमें माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू पाए जाते हैं। अगर इसको हम एक वर्ड में लिखें, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं इसमें। और हियर इज व्हाट, मेगास्पोरोजिनस, मेगास्पोरोजिनस टिश्यू। ये जो टिश्यू है, अभी तक जो पूरा स्ट्रक्चर हम देख रहे थे ये 2n फॉर्म में चल रहा था, ठीक है। अभी तक ये क्या है, डिप्लॉयड बॉडी स्ट्रक्चर है, अभी गैमेट्स नहीं बनी है। सो इससे क्या डेवलप होगा, इससे डेवलप होगा हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और यहाँ क्या बनेगा हमारा, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। ये क्या बनाती हैं, सिंपली अगर देखें तो ये जो है आपका बनाएगी माइक्रोस्पोर, मतलब इसी में हम एक प्रोसेस, मियोसिस का प्रोसेस होता है। मियोसिस का मीन्स ये क्या करेगा, जो 2n सेल्स हैं उनको n में कन्वर्ट करेगा। यहाँ हमारा गैमेटोफाइट बॉडी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सिंगल। स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉयड और गैमेटोफाइट मतलब हो। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन, तो वो ढेर सारे माइक्रोस्पोर्स को बनाते हैं, माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोलन ग्रेन। ये हमारा मेल गैमेट हो गया। और वहीं पे जो ये आपका चली चली आ रही है मेगास्पोर मदर सेल, ये क्या बनाएगी, मेगास्पोर्स को बनाएगी, मेगास्पोर्स। ये क्या बनाएगी, मेगास्पोर्स को बनाएगी। अब जब मेगास्पोर्स बन गए तो मेगास्पोर्स, ये हमारा हो गया फीमेल गैमेटोफाइट, ये हमारा हो गया मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इन दोनों में क्या हुआ, मियोसिस का प्रोसेस कंटिन्यू हुआ। इसने क्या बनाया, ये जो है ये फीमेल गैमेटोफाइट है, और ये हमारा क्या है, मेल गैमेटोफाइट। इन सब में अगर हम देखें तो फीमेल जो होती है उसमें बहुत 3-4 प्रोसेस होते हैं। एक सिनगैमी का प्रोसेस होता है, एक ट्रिपल फ्यूजन होता है इसके बीच में। तो ये जो है ये 2 प्रोसेस को इन्वॉल्व करती है। पहली जो होती है तो आपकी, एक होता है सिनगैमी, जो नॉर्मली फर्टिलाइजेशन जिस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी, और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन। इसमें ये इस मेल गैमिट से मीट करके, ये क्या करती है, इस मेल गैमिट, 2 मेल गैमिट होती हैं, उससे मीट करके ये प्रोसेस फॉर्म होता है। जो ये 2 मेल गैमिट हैं, एक मेल गैमिट इधर शिफ्ट हो जाएगी, दूसरी मेल गैमिट इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो सिनगैमी प्रोसेस में बनता है हमारा क्या, जाइगोट। और ट्रिपल फ्यूजन में क्या बनता है, एंडोस्पर्म। तो यहाँ तक का प्रोसेस ये था। जाइगोट जो है वो क्या करेगा, डेवलप इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में डेवलप होगा, एंड देन डेवलप इनटू सीड। और फिर ये सीड जो है जर्मिनेट करके, जर्मिनेशन प्रोसेस के थ्रू क्या बनाएगी, एंजियोस्पर्मिक प्लांट को बनाएगी। तो ये पूरी लाइफ साइकिल थी। यहाँ से आपका अगर देखें तो पूरी जो ये यहाँ तक का प्रोसेस है मियोसिस से पहले तक का, ये स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है। ये पूरी क्या है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। और यहाँ से जो है गैमेटोफाइट, अगर हम ब्लैक पेन से चेंज करें तो ये सम वॉट हेयर टू हेयर, ये यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक जो प्रोसेस चल रहा है ये स्पोरोफाइट का है। और ये पूरा क्या है, गैमेटोफिटिक स्टेज है, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट स्टेज है। सो ये
पूरी लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। इसे मैंने स्लाइड में भी समझाया है, थोड़ा यहाँ पे कंजस्टेड हो गया है, बट यू कैन गो थ्रू द विद द स्लाइड। देखिए स्पोरोफाइट में क्या होगा, कैप्सूल, कैप्सूल इन द सेंस मेगा स्पोरोफिल या स्पोर मदर सेल्स, मतलब ये मेगा एंड इसमें क्या आएगा तुम आपका, इसमें कैप्सूल में वही दोनों आएंगे, मेगा स्पोरोफिल एंड माइक्रो स्पोरोफिल, मेल एंड फीमेल part, that is male is stamen and here is what, carpel। ओके दोनों ने स्पोर मदर सेल्स प्रोड्यूस किया, दैट इज मेगा स्पोर मदर सेल्स, माइक्रो स्पोर मदर सेल्स, रिडक्शन हुआ मियोसिस, स्पोर का फॉर्मेशन होगा, प्रोटोनिमा, जुवेनाइल फेज बर्ड्स एंड द लेट गैमेटोफेर अडल्ट फेज, एंथ्रियल हेड, एंथ्रीडियम, एंथ्रोजॉइड्स, स्पोर्स इन गैमी फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रियो एंड स्पोरोफाइट। तो सिंपली आउटलुक था स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट मतलब एक सारे जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी उनका ये आउटलुक दिया है। जो मैंने पीछे समझाया है वो मेन है, वो आप एंजियोस्पर्मिक के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें देखिए ये है इधर, अगर इसमें देखें हम तो ये एंथर रिलीज हो रहा है ऐसे, एंथर से पोलन ग्रेन, ये पहले हमने इसका स्टेमन लिया, स्टेमन से क्या किया, एंथर्स को एंथर्स को देखा, एंथर से पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए, पोलन ग्रेन्स जाके रिलीज किए तो ये ओवरी के पास पहुंच के फ्यूज किए, फ्यूज करने के बाद ये अंदर पूरा प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, एंड देन ओवरी जो होती है सीड प्रोड्यूस करती है और फिर वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके देन अगर इसमें ओवरलुक की बात करें तो यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए एक तो ऐसे डेवलप हुआ, ये ऐसे मियोसिस किया इसने, फिर ये पोलन ग्रेन्स का पूरा डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर बनाया गया है, फिर इधर से वो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो कार्पल्स पे जाते हैं, कार्पल्स के अंदर जो ओवरी होती है वहाँ से फ्यूज़ करते हैं, फिर ये पूरा स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं एंड देन हेयर एंड ईयर ओवरी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर ये प्लांट बन जाते हैं। तो ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और अगर हम स्लाइड में देखें तो इसके तीन पार्ट, जैसे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी था, एंथर्स में एंथर और फिलामेंट थे, ये पार्ट को फिलामेंट बोला गया, इस पार्ट को एंथर बोला गया। तो इससे क्या होते हैं, इससे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं यहाँ से क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे और वो स्टिग्मा के इस पार्ट पे, मतलब स्टिग्मा पे, कार्पल्स के स्टिग्मा पे जाके पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, लैंड करेंगे और फिर यहीं से पोलन ट्यूब अंदर के साइड जाएगा और ओव्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, जो अंदर का पार्ट की ओव्यूल है, इसी में पूरा जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो परफॉर्म होता है। सो थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करने की और आउटलुक देने की कोशिश की इसमें, और तो आई थिंक प्लांट का ये ओवरऑल एक आउटलाइन था जो मैंने डिस्कस करके, जिसको नहीं समझ में आता है कि प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ये सारे पार्ट्स प्लांट के थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जानने के लिए। सो आई विल हियर आई कैन स्टॉप इट।